हाय, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपना एस्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें एस्टेट का एग्जाम हमारा दिसंबर में होगा और हमारे पास 2 मंथ्स लगा लो। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, वी हैव हार्डली 1 and near about 2 months. Okay, so we have to focus on it and we are doing our preparation for HTET TGT exam in which we have grammar portion. वास्ट है ग्रामर का पोर्शन, बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन से ही हमें ग्रामर के पोर्शन से ही हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और हमें लिटरेचर क्या है, लिटरेचर को तो हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना है, दैट्स इट, एंड वी हैव टू रीड आवर ग्रामर इन अ डीपली वे। ठीक है, सो अगर आपको एस्टेट की प्रिपरेशन फ्री में करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड आल्सो शेयर। ओके, नाउ अब मैंने जैसे एस्टेट के प्रीवियस पेपर में देखा था टीजीटी में, जिसमें बहुत से क्वेश्चन, काफी डीपली क्वेश्चन, नाम तो एस्टेट होता है स्टेट लेवल, बट दे आर आस्किंग क्वेश्चन लाइक एसएससी लेवल। सी, सो ग्रामर का पार्ट हमें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसमें काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जिसमें वेयर वी पुट कंजंक्शन, वेयर वी पुट प्रेपोजिशन, सो बोथ ऑफ आर लुक लाइक अ सेम वर्ड्स, बट इनमें डिफरेंस होता है कहाँ हमें प्रेपोजिशन यूज करना है और कहाँ हमें कंजंक्शन यूज करना है। ठीक है, सो आज हम अपना कंजंक्शन और प्रेपोजिशन को करते हैं अच्छे से कि क्या क्या डिफरेंस होता है इसके बीच में। सो कंजंक्शन कहाँ यूज करते हैं, होता क्या है कंजंक्शन, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कंजंक्शन क्या होता है। जब दो, कंजंक्शन का मतलब तो होता है मिलाना, ठीक है, कंजंक्शन मिलाना, जब हम दो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, ये एंड क्या है हमारा, कंजंक्शन। जब हम 2 फ्रेजेस को आपस में मिलाते हैं, फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। इनमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। जैसे एट स्कूल, ये क्या है हमारा फ्रेज है। टू बर्न वंस फिंगर, ये भी हमारा फ्रेज है। ठीक है, सो ये फ्रेजेस, जब 2 फ्रेजेस को आपस में मिलाए उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। जब 2 सेंटेंस क्या उसे, जो हमें मीनिंगफुल सेंस देता है, फ्रेजेस हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं देते हैं। ठीक है, सेंटेंस हमें मीनिंगफुल सेंस देता, क्यों देगा, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उसी से हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है, सो जब 2 सेंटेंसेस को आपस मिलाए वहां हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन कहाँ यूज करते हैं हम, नाउन या प्रोनाउन के बिफोर यूज करते हैं। प्रेपोजिशन हमें बताता है कि नाउन या प्रोनाउन का किन चीजों से रिलेशन है। जब प्रीपोजिशन का मतलब पोजीशन बताना, पहले पोजीशन से पहले लगता है। ठीक है, जब वो हमें पोजीशन के बारे में बताए या जब हमें ये बताए कि नाउन या प्रोनाउन का अन्य चीजों से कैसा रिलेशन है, उसको हम प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, जब हमें प्रेपोजिशन, कोई भी चीज, हमें कोई चीज नीचे है, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, बिसाइड्स है, बिसाइड्स मीन्स एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है, सो ये भी हमारे प्रेपोजिशन है। बट अब हमें इनका कहाँ यूज करना है वो मैं अब आपको इन सेंटेंसेस के थ्रू बताऊंगी कि कहाँ हम कंजंक्शन यूज करें, कहाँ प्रेपोजिशन यूज करें। ओके, नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट इज he came after I had left। प्रेपोजिशन के बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद नाउन आता है। ठीक है, क्योंकि नाउन से ही रिलेशन बताता है ना हमारा, नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, सो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, केम क्या है हमारी वर्ब। ठीक है, ये आफ्टर क्या तो प्रेपोजिशन भी हो सकती है या कंजंक्शन भी हो सकता है, बट अब हम अपना देखेंगे, इसको छोड़ो, लेफ्ट करो, आई क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या है हैड, लेफ्ट क्या है हमारी वर्ब।
ये देखो अब सेंटेंस, मैंने क्या बोला था, कंजंक्शन क्या करता है, जब टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है तो वहां हमारा कंजंक्शन यूज करेंगे। अब ये क्या है हमारा, इधर भी सब्जेक्ट इधर भी वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट इधर भी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे सेंटेंसेस बनाते हैं। सो ये टू सेंटेंसेस हो गए, और टू सेंटेंसेस को कौन जोड़ेगा, कंजंक्शन जोड़ेगा, ठीक है। सो ये क्या, आफ्टर क्या हुआ हमारा, कंजंक्शन, आफ्टर क्या हुआ, कंजंक्शन, ओके। कंजंक्शन को आपको एक गार्ड बांध लेनी है कि कंजंक्शन तभी लगेगा जब ये वर्ड से वर्ड्स को जोड़े, सब्जेक्ट या वर्ब का कॉम्बिनेशन बने, या फ्रेजेस और फ्रेजेस के बीच में लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, वी नीड अ रूफ ओवर अस, ठीक है। अब हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच से इसको क्लियरफाई करेंगे। वी क्या है हमारा सब्जेक्ट, नीड क्या है हमारा वर्ब, ठीक है, और रूफ और क्या है, नाउन, आर्टिकल है हमारा। आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, आर्टिकल के आफ्टर हमेशा हमें नाउन मिलता है, ठीक है। रूफ क्या हुआ हमारा नाउन, ओवर क्या है हमें नहीं पता अभी, ठीक है। अस क्या है प्रोनाउन, ठीक है। सो प्रेपोजिशन कब आएगा, जब नाउन या प्रोनाउन के बिफोर कोई चीज हमें ना, अभी देखो ये प्रोनाउन किस लिए यूज हुआ है यहाँ, वी नीड अ रूफ, हमें रूफ की जरूरत है, हमारे ऊपर हमें किसकी, छत की जरूरत है। सो ऊपर जब हम अपना रिलेशन, अस का रिलेशन किससे रिलेट कर रहे हैं, हम संबंध बता रहे हैं ना रूफ से, तो रूफ कहाँ चाहिए हमें, ओवर चाहिए ना। सो हमेशा ये हमारा अब क्या बना, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब जब वो नाउन का रिलेशन किसी अलग और चीजों से रिलेट करे, ठीक है। सो नाउन, प्रेपोजिशन के आफ्टर हमें क्या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। कंजंक्शन में हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा, वहां हम अपना, हमेशा कंजंक्शन के बाद हम अपना क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब, वहीं हम अपना क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन, ओके। सो नेक्स्ट थर्ड सेंटेंसेस, ही कुड नॉट कम फॉर ही वाज इल, ही सब्जेक्ट करते रहना आप साथ के साथ, सब्जेक्ट आपको हैबिट हो जाएगी ये चीज करने की, ठीक है। कुड नॉट कम इज आ वर्ब, ठीक है। कुड नॉट हमारा मॉडल वर्ब हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। फॉर हमें नहीं पता है अभी क्या है, ठीक है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज इल हमारी वर्ब, और इल क्या है हमारा, वो बीमार, ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कौन बीमार है। अब हमारे यहाँ फोर क्या हुआ, फोर क्या है, अब हमारा यहाँ कंजंक्शन हुआ, ठीक है। सो कंजंक्शन हम कहाँ यूज करेंगे, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कंजंक्शन जब यूज होगा जब हमें उसके आफ्टर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिले। प्रेपोजिशन किसके बिफोर यूज होता है, नाउन के बिफोर, नाउन या प्रोनाउन के बिफोर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वी आर डूइंग पार्ट ऑफ स्पीच, ओके। सब्जेक्ट ही क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट, डाइड क्या हुआ वर्ब, ठीक है। फॉर हमें पता नहीं है, ठीक है। हिज कंट्री ये क्या है, हिज कंट्री क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट। सो अब हमें क्या मिला है, ये यू नो ही और सब्जेक्ट, फोर क्या बना अब हमारा, इसके बाद हमें क्या मिला, ऑब्जेक्ट के रूप में हमें क्या तो नाउन मिलता है, क्या प्रोनाउन मिलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, क्या तो हमारे नाउन बनते हैं या प्रोनाउन बनते हैं, इन दोनों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। अब प्रेपोजिशन कहाँ आता है, नाउन या प्रोनाउन के बिफोर, तो हमारा ये क्या है, नाउन है। नाउन के बिफोर हम ये क्या हुआ हमारा, फोर प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है। ये क्या बना, प्रेपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, राम एंड मोहन डिड द वर्क, राम एंड मोहन, राम क्या है, राम भी नाउन है, ये भी नाउन है, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड है। सो वर्ड बन गया ना, ये हमारा नेमिंग वर्ड है, ये भी नेमिंग वर्ड है, ठीक है। जब टू वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करे वहां हम कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। सो एंड क्या हुआ हमारा यहाँ, कंजंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है।
Second one is 6. You will succeed provided you work hard. ठीक है, part of speech. You is our subject, will succeeded our verb. ठीक है, provided पता नहीं है, you subject, work hard verb. ठीक है, और ये हमारा hard क्या हो गया, adjective हुआ. ठीक है, ओके. यू विल सक्सीडेड प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब बेशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बेशर्ते. ठीक है, होने के बावजूद, बेशर्ते मतलब ये करने के बावजूद. यू विल सक्सीडेड, तुम सक्सीडेड हो जाओगे. यू विल सक्सीडेड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, जब बेशर्ते तुम वर्क हार्ड करोगे. ठीक है, सो यू क्या हुआ, ये देखो, ये हमारा क्या बना, कंजंक्शन बना. क्या बना, हमारे कंजंक्शन. ये सब्जेक्ट और ये वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें कंजंक्शन के आफ्टर मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ कैट जंप ऑन द टेबल. यू कैन इजिली फाइंड इट. व्हाट, अ कैट सब्जेक्ट, जंप वर्ब, ऑन क्या है पता नहीं अभी तो, चलो वैसे तो पता ही होगा. ये हमारा प्रेपोजिशन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, यहाँ कोई वर्ब नहीं है, सो हम क्या यूज करेंगे, हमारा प्रीपोजिशन. ओके, नेक्स्ट वन इज इट. ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. सो इसमें बट क्या हुआ, ही क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब. ठीक है, ये हमारा हार्ड क्या बना, एडजेक्टिव. और बट क्या है, इसमें बट क्या है हमारे पास, हमें पता नहीं है अभी. ही सब्जेक्ट, ये वर्ब. सो बट क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन, बिकॉज हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट और वर्ब आफ्टर इसके मिल गया. ठीक है, नथिंग बट सम बुक्स वॉज अवेलेबल. दैट वन इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. ठीक है, सो आप बताओ अब ये नथिंग, नथिंग क्या है, ये प्रोनाउन है. ठीक है, क्या है, ये प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं इसको. नथिंग मतलब कुछ भी नहीं. ठीक है, नथिंग. बट सम बुक्स क्या हुआ हमारा, सम बुक्स, सम बुक्स क्या हुआ हमारा, ये ऑब्जेक्ट बना. बताऊंगी क्यों बना है ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब. ठीक है, ये वॉज अवेलेबल. ठीक है, सो ये अब देखो, नथिंग कुछ भी नहीं, बट सम बुक्स, ये बट क्या है, इसके बाद आपको ये प्रोनाउन मिला, इधर कुछ नहीं मिला, ये सब्जेक्ट. अब मैं, आप पूछोगे ये हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट है. ठीक है, प्रोनाउन अब हमारा सब्जेक्ट है इसमें, और ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन. ठीक है, प्रेपोजिशन है ये. क्यों बना ये प्रेपोजिशन, क्योंकि हमारा नथिंग क्या है, प्रोनाउन है. प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बना और सब्जेक्ट के बाद हमें बट मिला है. सो नथिंग बट, परंतु सम बुक्स वॉज, कुछ बुक्स वहां अवेलेबल थी. सो ये हमारा ऑब्जेक्ट, हमेशा प्रेपोजिशन के बाद हमें अपना ऑब्जेक्ट मिलता है, इसीलिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया इधर. ठीक है, बट क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है और प्रेपोजिशन के आफ्टर हमें हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है. इस बात को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन ही हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं. ये वॉज क्यों लगाया हमने, आप पूछो. अब एक कंसेप्ट और क्लियर करोगे अब, क्योंकि वर्ब, हम सब्जेक्ट को अपने माइंड में रख के ही हम अपने वर्ब को डिसाइड करते हैं कि हमारा वर्ब सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा. ठीक है, जब हम, ये क्या है, सम बुक्स, आप सोचोगे बुक्स तो बहुत सारी हैं, हमें यहाँ वर्ब लगाना चाहिए. नहीं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं, ये सिंगुलर है. सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ना कि आप इन बुक्स को ध्यान रखोगे कि यहाँ बुक्स है तो वर्ब यूज करेंगे. नो, वर्ब जब भी लगाएंगे जब हम अपने सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देकर ही, सब्जेक्ट और वर्ब का जन्मों जन्मों का नाता है. ठीक है, सो जब हम हमारे सब्जेक्ट को फोकस करके ही अपने वर्ब को देखते हैं कि यहाँ सिंगुलर लगेगा, या अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल रहेगी. आई होप यू गॉट द पॉइंट, ऑल ऑफ इट, conjunction and preposition. If you support me and if you
like this channel and subscribe it. We will continue our series of HSTET, and we will in the next class we are doing where we put adverb, where we put adjective, where we put adverb and preposition. These are very confusing topics, and many times in exams we have to find it. Okay, so please like and subscribe my channel. Okay, bye.